हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज जो पेपर हुआ है 2024 का फिजिक्स का, उसके मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। इसमें जहाँ तक मैंने सब कुछ इंपॉर्टेंस बताया था, डिफरेंस बिटवीन डायग्राम, डेफिनेशन, वो सारे ही सारे आए थे। तो आपको पता भी होगा, नोट्स भी आपने अगर टाइम टू टाइम देखे होंगे तो। एमसीक्यूज़ का पहले का MR² था, सरफेस का डायमेंशन, फिर फेस का 5/2 था, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल W=Q, ये एमसीक्यूज़ का हो गया। फिर आपको आया था डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का आपने डिफरेंस बिटवीन का एक भी पॉइंट लिख दिया होगा, जैसे इट इज़ रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, इतना भी रखा तो भी चलेगा, ठीक है। फिर आपको सरफेस टेंशन, जब इम्प्योरिटी ऐड करते हैं डिटर्जेंट में तो क्या होता है, तो ऐड करने से सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिससे कपड़े और अच्छे से धुल जाते हैं। तो वोल्ट मीटर के लिए था हाइयर रेजिस्टेंस चाहिए था। टॉर्क का जो था वो था μ×b। एनर्जी था वहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला तो E0 -E0/n² आपको लिखना था, और जहाँ पे E0 की वैल्यू बतानी थी। उसके बाद था सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम मतलब सराउंडिंग क्या होता है। जो सिस्टम का पार्ट नहीं होता थर्मोडायनेमिक्स में, वो आपका सराउंडिंग या इन्वायरमेंट होता है। काइनेटिक एनर्जी पूछी गई थी। उसके बाद दो कैपेसिटर थे, उनका अरेंजमेंट सीरीज में था, तो वैल्यू क्या था, तो आपका ये 3.33 आएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम बाय हीटिंग। तो ये आपको ऐसा डायग्राम आप बना सकोगे तो अच्छी था, और ये आपको एक्सप्लेनेशन में लिखना था। थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन था। उसके बाद आपका आया था एक्सप्लेन स्पेरिकल वेवफ्रंट ऑन हाइगन्स प्रिंसिपल। तो आपका ये क्वेश्चन था हाइगन्स प्रिंसिपल का, ठीक है। उसके बाद को अगला क्वेश्चन था डिफाइन मैग्नेटाइजेशन एंड राइट इट एट साइन। हर बार यही क्वेश्चन आते रहता है बार बार, तो अभी देखो वही आया था। उसका आपको डायमेंशन लिखना था, ऐसा यूनिट लिखना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका व्हाट इज़ डिफरेंशियल डेराइव डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर SHM। तो वो क्वेश्चन का आपको ये 2 मार्क के लिए आंसर इतना लिखना था। इसी बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 था, वो आपको ऑब्टेन करना था एक्स की वैल्यू, जहाँ पे गैलोमीटर की वैल्यू दी थी, करंट फ्लोइंग थ्रू गैलोमीटर दिया गया था, वोल्टेज दिया गया था। तो आपको ये x=v/ig - g वाला फॉर्मूला लगाना था और एक्स को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 8 था आपको डिफाइन बायो-सावर्ट लॉ। तो आप उसका स्टेटमेंट लिख देते और बाद में फार्मूला लिख देते, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 9 था LED था। तो LED का आपको डेफिनेशन तो ऑलरेडी उन्होंने फुल फॉर्म तो दिया ही था। तो इट इज़ लार्ज फॉरवर्ड करंट पासेस थ्रू, इमिट करता है लाइट, और एन रीजन हेविली डोप होता है, पी रीजन पी-एन जंक्शन का, उसका सिंबल आपको बनाना था। क्वेश्चन नंबर 10 आपको EMF की वैल्यू पता करनी थी। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक्सप्रेशन करना था सेफेस्ट स्पीड के लिए जब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पर रहे तो व्हीकल। तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ये आंसर था, V=√μ/g। क्वेश्चन नंबर 12 का आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछा था। आपको फोर्स भी दिया था, एरिया भी दिया था, वेलोसिटी भी दिया था, और dx डिस्प्लेसमेंट भी दिया था। तो उसके लिए आपका ईटा का वैल्यू था, और उसकी यूनिट आपको प्रॉपरली लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको डिफरेंस बिटवीन वेवलेंथ लिखा था, जब दो ट्यूनिंग फॉग जो कि साउंडेड टुगेदर, जिनका स्पीड था 340 मीटर पर सेकेंड, दोनों की फ्रीक्वेंसी दी थी। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको लाइमन सीरीज़ का डिफरेंस ये निकालना था, एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस, नहीं हाँ, एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस निकालना था हाइड्रोजन सीरीज़ वाला। तो दैट इज़ L3 - L1। एल का फॉर्मूला क्या होता है, NH/2π। एन मतलब वहाँ पे आपका एनर्जी ऑर्डर, एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन पता करना था, फॉर सर्कुलर कॉइल था आई गेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आपको व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको करना था, जिसका आंसर आपको 3 मार्क के लिए ये था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको सरफेस एनर्जी पूछा था, डिफाइन सरफेस एनर्जी और उसी का रिलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 17 सरफेस एनर्जी और उसी का ये पूरा रिलेशन है। ये मैं नोट से फ़ोटो खींच के दिया, इसलिए आपको ऐसा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 का ही सब टॉपिक है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके उसके बाद है आपका, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका आइसोथर्मल, जो क्वेश्चन नंबर 18 था। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन पूछा गया था। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का वैल्यू, ये पूरा क्वेश्चन था आइसोथर्मल का, ये डायग्राम तक आपका था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका स्टेशनरी वेव का था, जहाँ पे आपको स्टेशनरी वेव का इक्वेशन बताना था, जो कि इसमें आप देख सकते हो,
ये वाला आपका y1 का वैल्यू था, y2 का वैल्यू, दोनों को सुपरपोज करके आपको a sin ओमेगा t आता। उसके बाद आपको कंडीशन फॉर नोड दिखाना था जो कि मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है, फिर कंडीशन फॉर एंटी नोड जो कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, फिर दोनों का डिफरेंस जो कि अब क्या होता है λ/4 होता है, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो ये आपको बताना था। तो ये अगला क्वेश्चन आपका इसी तरह है। एसी सर्किट में आरएमएस वैल्यू निकालना था, तो ये पूरा डायग्राम था एसी सर्किट का, उसका एक्सप्रेशन था, फेजर डायग्राम उसका दिखाना था, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 21 था। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको लाइमन सीरीज़ का पूछा गया था फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन के लिए। तो फर्स्ट लाइन और सेकेंड के लिए न्यूमेरिकल आपका था, ठीक है, जो आपका रिडबर्ग कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला होता है ना, वही फॉर्मूला लगाया है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 में आपको परमिएबिल ससेप्टिबिलिटी दी थी और आपको लिथियम के लिए पूछा गया था। तो आपको एक तो एब्सेंस ऑफ लिथियम जो कि म्यू नॉट एच होता है, फिर फील्ड विथ लिथियम वो दिखाना था, फिर दोनों का परसेंटेज जो कि b माइनस बी नॉट अपॉन बी नॉट इंटू 100 हो जाएगा। तो b माइनस बी नॉट का वैल्यू आपको मिल ही गया, म्यू नॉट का एच, और नीचे भी म्यू नॉट एच है, तो म्यू नॉट एच कैंसिल, तो काई इंटू 100 आ जाएगा। काई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है 100, आप मल्टीप्लाई कर दो, उसकी यूनिट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको एंगल ऑफ बैंकिंग का क्वेश्चन दिया था, आपको थीटा पूछा गया एंगल ऑफ बैंकिंग। तो हमें म्यू वी tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, वी की वैल्यू 25 दी थी, 25 इंटू 25, आर का वैल्यू दिया है, जी का वैल्यू दिया है 9.8, तो tan थीटा आ गया। फिर थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स की वैल्यू, tan इनवर्स 0.318 की वैल्यू होगी 17 डिग्री 68 मिनट। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 25 था, मेयर्स रिलेशन था, ये पूरा डेरिवेशन आपको यहाँ तक नीचे तक लिखना था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 था, आपको ईएमएफ निकालना था, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकालना था, फ्रीक्वेंसी निकालना था, और ईएमएफ की वैल्यू जब 10 इक्वल्स टू स्मॉल टाइम दिया हो 10 मिली सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 27 आपको दिया था व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, और उसका डायग्राम के साथ उसका ट्रांसफार्मर रेशियो निकालना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 था वो। फिर क्वेश्चन नंबर 28 में आपको यंग्स डबल एक्सलेट एक्सपेरिमेंट का डायग्राम और जो फ्रिंज विथ का जो इक्वेशन होता है पूरा लास्ट तक आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो पूरा डिटेल में मैंने सॉल्व किया, लेकिन आपको एकदम कम सॉल्व करना था। फिर क्वेश्चन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, तो आप कोई भी 4 पॉइंट लिख दो, और उसी का आपको उसी के साथ नीचे आपको सब क्वेश्चन में पूछा गया था न्यूमेरिकल, ठीक है, तो जो कि ऑसिलेशन चैप्टर का था, तो ये न्यूमेरिकल था। उसके बाद आपको पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 30 में फेयर इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जो कि डायग्राम आपको बनाना था 2 मार्क के लिए। फिर उसी में सब क्वेश्चन जो था आपको आरएमएस स्पीड का रेशियो निकालना था, किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो हमने ऑलरेडी बहुत सम्स ऐसे किए हैं, ठीक है, उसी का हमको रेशियो निकालना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 31 था, लास्ट क्वेश्चन था, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 31 का ये पूरा आपको यहाँ तक डिराइव करना था 2 मार्क के लिए। फिर उसके बाद आपको 2 मार्क के लिए न्यूमेरिकल था, स्पेरिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था जब रेडियस की वैल्यू 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये सारी डिटेल सॉल्यूशन मिल गए हैं, और सबका पेपर अच्छा क्या होगा, जितना मैंने बताया था ऑलमोस्ट उतना तो आया ही था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट नेक्स्ट पेपर केमिस्ट्री के लिए। थैंक यू।